ये कोई आम तजज़िया नहीं, ये कोई यूट्यूब शो नहीं, ये पाकिस्तान के असल पावर गेम का बेरहम इंकिशाफ है, जहां करोड़पति वो नहीं बनता जिसके पास पैसा हो, बल्कि वो जिसके हाथ में ताकत, खौफ और कंट्रोल हो। सवाल वजीर बनने का नहीं, बल्कि ये है कि अगला DGISI कौन होगा, क्योंकि उसी एक कुर्सी पर इलेक्शन, सियासत, मीडिया, गिरफ्तारियां, डीलिंग, तोड़फोड़ और पूरे निजाम की चाबियां रखी हैं। इसीलिए आज फील्डिंग लगी है, सख्त, खामोश और जानलेवा। सबसे पहला नाम फैसल नसीर का है, जो इस वक्त DGC हैं। वही अहदा जहां से सियासतदान के गरीबान तक हाथ पहुंचता है, जहां से दबाव, धमकी, खरीद और फरोख्त और डील्स होती हैं। याद रखें, ये सब काम पूरी फौज नहीं करती। सरहदों पर खड़ा सिपाही सिर्फ हुक्म मानता है। असल खेल चंद कुर्सियों पर बैठे लोग खेलते हैं। आर्मी चीफ सियासत को ISI के जरिए कंट्रोल करता है। इसीलिए इंटेलिजेंस का जाल 10 से 500 तक फैलाया गया। फैसल नसीर का तासर हार्डकोर ऑपरेशंस, सख्ती और तशद्दुद से जड़ा है। कहा जाता है जो उनकी चुकी से गुजरा वो टूट गया, मगर साथ ही ये भी हकीकत है कि वो बारगीन और सियासी सूदे भी जानते हैं। मीर जाफर और मीर सादिक यही से निकलते हैं। इसी दौरान एक और ताकतूर खिलाड़ी वाजिद अजीज DGMI सामने आया। दोनों आर्मी चीफ के करीब, दोनों DGISI के उम्मीदवार। फाइलें चलें, बंदे उठे। फैसल नसीर बीक एंड पर गए। उनके करीब समझे जाने वाले नाम गायब हुए। फिर अचानक लीबिया की तस्वीर आई, जहां फैसल नसीर आर्मी चीफ के साथ कुंधे से कुंधा मिलाकर बैठे नजर आए और पूरे सिस्टम में जलजला आ गया। इसी दौरान उम्मार सोलंगी जैसे फीक अकाउंटेंट्स की लंगी उतरी। मुनीब फारूक और अबसार आलम खुलकर बोले, सवाल ये है, ये सब अचानक क्यों हुआ? जराये कहते हैं फैसल नसीर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, क्योंकि न मरियम नवाज, न नवाज शरीफ और न मोहसिन नकवी उन्हें DGISI देखना चाहते हैं। नॉन लेग का प्लान रिटायर्ड नदीम अंजुम को आगे लाने का है। DGIC, NSA या अमेरिका में सफीर, वही पुराना मॉडल जिसका अंजाम सबने देखा। इधर फौज के अंदर भी टगाफ वार है और बाहर पावर पॉलिटिक्स। सोशल मीडिया पर कैरेक्टर असैसिनेशन जारी है। साथ ही इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता माइनस करने का खेल चल रहा है। कभी मजहब, कभी करकट, कभी कंसर्ट्स, कभी इमाम काबा, कभी लैपटॉप, कभी जश्न। मकसद एक के नैरेटिव बदलू और खान को मंजर से हटाओ। ये सब नेचुरल नहीं बल्कि मुकम्मल ऑर्केस्ट्रेटेड है। जहां जरूरत पड़ी बच्चों को एयरपोर्ट लाया गया, वीडियोस बने और असल सवाल दफन कर दिया गया। और आखिर में ये निजाम सिर्फ सियासतदानों पर नहीं, आम शहरियों पर भी इतना ही बेरहम है। लाहौर के डॉक्टर से जबरदस्ती पैसे, वर्दी का दबाव, धमकियां, स्टाम्प पेपर और बलीक मीलिंग, यही आज का पाकिस्तान है। तो ये जो घमसान का रन पड़ा है, ये सिर्फ एक अहदे का नहीं बल्कि ताकत, खौफ और कंट्रोल की जंग है। कौन बनेगा DGISI, ये जल्द सामने आ जाएगा। मगर एक बात तय है कि ये खेल आवाम के लिए नहीं बल्कि ताकतूरों के लिए है।